आज खुश तो बहुत होंगे तुम्हारी। दोस्तों, याद आया ये आइकॉनिक डायलॉग किस फिल्म के हैं? दीवार। बच्चन साहब, वो डार्क ब्लू शर्ट, उनकी भारी आवाज, नाम विजय, शशि कपूर का ब्लैक शर्ट, दोनों के कुछ 1 दर्जन डायलॉग्स सब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा जीवित रहेंगे। हालांकि दीवार बिग बी की करीब 23वां फिल्म थी, उनके कैरेक्टर नाम विजय का ये 3रा फिल्म था। इससे पहले 1973 में जंजीर और 1974 में रोटी कपड़ा मकान में उनका कैरेक्टर का नाम विजय था। और फिर 1975 में दीवार आई थी। यहां से पैटर्न बन गया था कि हर साल बच्चन साहब की 1 या 2 फिल्में रिलीज होगी जिसमें उनका नाम विजय होगा। दीवार की काफी रीमेक्स हैं और उससे भी ज्यादा दीवार से प्रभावित होके कई फिल्म बनी है। दीवार की रीमेक तमिल, तेलुगु, मलयालम में तो बना ही है। उसके अलावा शॉ ब्रदर्स स्टूडियो ने एक हांगकांग रीमेक बनाया था जिसका नाम था ब्रदर्स इन 1979। और इस मूवी से प्रभावित हुए थे हॉलीवुड के फेमस निर्देशक जॉन वू। वो हांगकांग के वासी हैं और ब्रदर्स से इंस्पायर होकर उन्होंने बनाया ए बेटर टुमारो। ए बेटर टुमारो का वापस रीमेक बॉलीवुड ने बनाया इन 1994। पिक्चर का नाम था आतिश, जिसमें संजय दत्त मुख्य कलाकार के रूप में नजर आए थे। ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर डैनी बॉयल की सुपर हिट फिल्म स्लमडॉग बिलियनेयर भी दीवार से इंस्पायर्ड है। और वो 2 भाइयों की कहानी है जो अलग अलग रास्तों पर चलते हैं। दीवार में एक बहुत आइकॉनिक सीन है जिसमें एक मंदिर के बाहर जहां बच्चन साहब एक दिशा पे चलते हैं, वहीं दूसरी ओर शशि कपूर जी दूसरे दिशा पे। ये मूवी तो है 1970s की पॉलिटिकल अनरेस्ट, लेबर यूनियन इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, नवयुवकों का गुस्सा, सही रास्ता या टेढ़ी रास्ता लेना। इस सब के ऊपर मूवी का प्रमुख मुद्दा ये था कि लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी या माँ। यानी कि मेटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अपने लोग। ये डिबेट आज के डेट पर और भी वजनदार है। आज बहुत लोगों के पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, पर माँ बाप शायद उनके साथ नहीं रहते हैं या फिर बच्चे भी कहीं दूर रह रहे होंगे। कहने के लिए विजय वर्मा के पास जिंदगी का सब कुछ था, पैसा और उससे खरीदी जा सकी सारे ऐशो आराम की चीजें, पर सब कुछ अधूरा था उसके लिए जब तक उसे माँ का प्यार और इज्जत नहीं मिली। शायद इसी वजह से विजय वर्मा के डेथ सीन में वो गोली खाते हैं पर गाड़ी चलाते हुए उसी मंदिर पे पहुंचते हैं और उसे चैन की मौत तब मिलती है जब वो अपने सिर अपने माँ के गोद में रखता है। एक लाजवाब मास्टरपीस फिल्म है दीवार। तो चलिए इस पर कुछ और चर्चा करते हैं हमारे पैनल के साथ, जिसे लीड कर रहे हैं सजीव सारथी, साथ है आहवान पाजी, प्रतिमा सिन्हा, अरुण कालरा और प्रज्ञा मिश्रा। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले सप्ताह से हमने एक नया काम शुरू किया है कि हम पुरानी जो फिल्में हैं जिनके कुछ स्पेशल ईयर्स फिनिश हो गए हैं अपने रिलीज के, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर हमने करण अर्जुन के 27 साल सेलिब्रेट किए थे। इसी तरह से आज हम एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है दीवार। और ये फिल्म जो है, ये कई मामलों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, स्पेशली बॉलीवुड की, एक आइकॉनिक फिल्म गिनी जाती है। और ये जो फिल्म है, इसको बहुत सारे स्क्रीन प्ले राइटर, डायरेक्टर
रिकमेंड करते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसको ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये इसकी जो राइटिंग है ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है। तो 24 जनवरी 1975 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और 47 साल एग्ज़ैक्टली इस फ़िल्म को अब हो चुके हैं। सलीम जावेद यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिलकर इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और शोले के बाद ये उनकी दूसरी बड़ी कामयाब फ़िल्म थी और इसके बाद तो मतलब वो इंडस्ट्री के बड़े धुरंधर फ़िल्म राइटर बन गए थे। फ़िल्म में शशि कपूर थे, अमिताभ बच्चन थे, नीतू सिंह थी, परवीन बाबी थी और निरूपा राय थी, जो जिन्होंने एक माँ के कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया था। और फिर उसके बाद तो अमिताभ की माँ के रूप में वो हर फ़िल्म में नज़र आने लगी थी। तो ये जो फ़िल्म थी, इस फ़िल्म ने अमिताभ को स्थापित किया एज़ एंग्री यंग मैन और आर डी बर्मन ने फ़िल्म का म्यूज़िक दिया था। कह दूँ तुम्हें ये जो गाना था बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। और मज़े की बात ये है कि 1976 में जब फ़िल्मफेयर अवार्ड मिले तो अ, अमिताभ को जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया उनको फ़िल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला। हालाँकि फ़िल्म बेस्ट फ़िल्म का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का शशि कपूर को, बेस्ट स्टोरी का, स्क्रीन प्ले का, डायलॉग का और बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला। तो 1976 में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया था वो संजीव कुमार के लिए गया था और अमिताभ बच्चन ने उसको उनको प्रेजेंट किया था। सो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताता है 1975-76 में हम किस तरह के दौर में थे। सो आज हम इस फिल्म को एक बार रिविजिट करेंगे। यश चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो स्टार्टिंग हम करते हैं एवान से। एवान ना सिर्फ इस फिल्म के ऊपर बात करेंगे और इस फिल्म के जो निर्माण बना करने वाली जो कंपनी थी यानी कि त्रिमूर्ति फिल्म्स, उनकी एक लेगेसी है बहुत सारे इसी तरह के मल्टी स्टारर फिल्मों को बनाने की। तो उनके ऊपर भी उनकी उस लेगेसी के ऊपर भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो एवान, यू आर इनवाइटेड। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और यादें ताज़ा कीजिए दीवार की। थैंक यू सो मच सजीव जी। जैसे आप बोल रहे हैं, दीवार बहुत ही एक ऐतिहासिक फ़िल्म है। ये फ़िल्म जभी भी आजकल टीवी में आ रहा है तो मैं इसको पूरा देखने के लिए बैठ जाता हूँ। इट नेवर फील्स डेटेड। ये मतलब ऐसा क्लासिक है जो आप 100 साल के बाद भी देख सकते हैं तो आपको उतना ही नया और इंट्रिगिंग और ताज़ा लगेगा। पता नहीं उस मूवी में ऐसे क्या ख़ासियत है, अमिताभ बच्चन का एक्टिंग, उसका वो पर्सोना और शशि कपूर, इनका 2 भाइयों के बीच का वो जो फ्रैकस जिसको हम बोलते हैं, क्या ख़ासियत है वो। अब मूवी मुझे कभी भी पुराना ही नहीं लगा। इट्स लाइक 75 में आई थी मूवी, इतना टाइम हो गया है एंड द डायलॉग्स, द स्क्रीन प्ले, द ड्रामा, दे आर सो पावरफुल। मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट मूवी ऑफ यश चोपड़ा, क्लोजली फॉलोड बाय प्रॉब्ली त्रिशूल एंड काला पत्थर, जहाँ पे कि अमिताभ बच्चन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उतना ही मतलब पावरफुल कैरेक्टर था मूवी में। बट दीवार रियली स्टैंड्स आउट। उस मूवी के पिक्चर के हर डायलॉग मतलब में इतना मतलब पंच है कि आज भी इतने सारे मूवीज या मीम्स में वो बनता है। मेरे पास माँ है और इसे अपने जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरे जेब से चाबी निकाल के ही खोलूंगा। और सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि ऐसा बोलता है अमिताभ कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। मतलब वो आवाज में जो दम है वो किसी भी एक्टर आई थिंक में अभी तक शायद नहीं आया। हाँ, और वो अ, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता हूँ। मैं जाओ आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जाओ उस आदमी के साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा था। एंड मेरे पास माँ है और मेरा बाप चोर है, जो इम्प्रिंट हो जा मतलब हाँ, लिखा जाता है उसके हाथ में। तो वो सब मतलब दैट इज़ वो शायद ऐसे नहीं बन पाते इस तरह के पिक्चर। और गज़ब की बात ये है कि इस मूवी में जो भी पिवोटल कैरेक्टर्स थे, उनको ये जब सलीम जावेद ने ये स्क्रिप्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया था, they were not the original मतलब एक्टर्स इन देयर माइंड। आई थिंक सबसे पहले राजेश खन्ना के बारे में सोचा गया था अमिताभ के रोल के लिए, विजय वर्मा के लिए एंड शशि कपूर के लिए शायद नवीन निश्चल। और मज़ेदारी की बात ये है कि मज़े की बात ये है कि निरूपा रॉय के लिए आई थिंक वहीदा रहमान का रोल को पहले कंसीडर किया गया था। और
जैसे कि आपने बोला कि जैसे आपने सलीम जावेद के बारे में बोल रहे थे, ये मूवी आई थिंक शोले से 6 महीने पहले रिलीज हुई थी, फरवरी में, और शोले आया उसी साल अगस्त में। तो दैट वाज ओके। मतलब हाँ, तो सलीम जावेद उस वक्त आई थिंक दीवार से उन लोगों ने मतलब पॉपुलैरिटी गेन किया, एंड शोले फर्दर सीमेंटेड देयर सक्सेस। मैं जभी भी ये मूवी देखता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं कुछ ना कुछ इस मूवी का वो सब मतलब कुछ खासियत या अनफैमिलियर थिंग्स नोटिस करता रहता हूँ, उसको अपने डायरी में नोट करता रहता हूँ इस मूवी के बारे में। मैंने ये भी नोटिस किया था इस मूवी में कि आपने देखा होगा कि इफ्तिकार इस मूवी में है, एंड स्ट्रेंजली ही डज नॉट प्ले ए पुलिस मैन और a police officer in this movie, unlike many यस, other यस। films अमिताभ वाला movie जो है, it does not, rather he plays a smuggler. It's Yeah. very unlikely for him, for a man like, for an actor like Iftikhar to play a smuggler. और एक चीज मैंने नोटिस किया कि जगदीश राज जो कि हर मूवी में पुलिसमैन बनते हैं, and he even has he holds a Guinness record, I think, for playing police officer on screen for the maximum number of times in his career. Hmm. He also plays a smuggler on the rival side of Amitabh Bachchan. आपने ये नोटिस अगर किया होगा, तो Yes. इस तरह के बहुत सारे अनकैनी चीजें मैं इस मूवी का नोटिस करता रहता हूँ। और आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक एंडिंग्स और ट्रेजिक एंडिंग फॉर एंटी हीरो बेस्ड मूवी बॉलीवुड हैज एवर मेड। मतलब इतना दर्द भरा वो मूवी का वो क्लाइमेक्स रहता है। आई थिंक दैट वाज नॉट इवन डब्ड टू, बिकॉज अमिताभ बच्चन wanted to have that, he was not getting that, through that dubbing, that voice का modulation, और मैं कहीं तो उसको पढ़ रहा था। सो आप अगर वो नोटिस करेंगे तो वो री रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। तो वट एवर दे हैव शॉट इन दैट टेम्पल जहाँ पे कि अमिताभ के कैरेक्टर मरते हैं, निरूपा रॉय के, ही डाइज इन द लैप ऑफ निरूपा रॉय, राइट? सो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, वो वहीं पे जो आवाज आती है वही का ओरिजिनल है। तो नेचुरल है। हाँ, तो ये सब मैं नोटिस करता रहता हूँ। इज दिस मूवी हैज मतलब ऑलवेज मतलब it has impacted me a lot, and I think this is one of the best movies to come from Trimurti films, जो जिन्होंने मतलब they started, they were the forerunners, or they were the trendsetter of multi-star films, जैसे कि आपने बोला हुँ, सजीव जी। उसके बाद I think त्रिशूल आया, even त्रिशूल was from Trimurti films, and that further was a मतलब that was further a another landmark film uh, of which basically brought three superstars in that era together: यस। Sanjeev Kumar, Amitabh Bachchan, and Shashi Kapoor. It was then हुँ, followed by a legacy of films like जैसे इन्होंने बनाया विधाता। I think Vidhata bhi, if I'm not wrong, it was from uh, Timurti films. Then Aaya Yudh, and it followed with like multi-starrer films like your uh, Tridev, Vishwatma, Mohra. हुँ, हुँ, तो एक वो मतलब people of that say 80s and 90s who grew up with the movies would definitely admire Gulshan Rai and गुलशन राय, Rajiv बिल्कुल Rai सही। for हुँ, हुँ, Trimurti हुँ, films, for giving us such entertainer, such lovely entertainer multi-starrer movies. मतलब यस। क- मसाला फिल्म्स और सुपर मल्टी स्टारर फिल्म्स को उन्होंने ही बेसिकली डिफाइन किया हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड में। हुँ, राइट, राइट, राइट। एंड अबाउट दिस दीवार की वो मतलब इनकी जितनी भी फ़िल्में त्रिमूर्ति फ़िल्म्स की रही हैं, मल्टी स्टारर रही हैं और मज़े की बात ये है कि हर कैरेक्टर को एक मीटी रोल मिलता है। ये ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक जो एक्टर है उसको ज़्यादा ज़्यादा जो है रोल लंबा दे दिया है या पावरफुल दे दिया। इवन इन दीवार मतलब ये ज़रूर था कि अमिताभ ने सबको ओवरशैडो किया था, बट शशि कपूर का रोल भी किसी तरह से कम नहीं था फ़िल्म के अंदर और ये मतलब बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलना ये साबित करता है। एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली और मज़े हाँ, और शशि मज़े की कपूर बात का है रोल कोई भी भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मतलब अगर शशि कपूर नहीं होता तो अमिताभ का रोल खाली पड़ता, राइट? तो उनका जो एग्ज़ैक्टली
मतलब तालमेल है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो दोनों कैरेक्टर्स के हम्म, बीच का दीवार। अमिताभ एक जगह हम्म, पे बोलते भी है, लगता है वो ये पोल जो हमारे बीच का है, इस आ, दीवार, लगता है जो दीवार हम दोनों भाइयों के बीच में, ये इस पोल के से काफी ऊंचा और बड़ा है। इस तरह का एक हम्म, डायलॉग बोलता है अमिताभ। तो हम्म, दोनों का बीच का जो एक्चुअल रहता है टेंशन, वही मूवी का सेंट्रल प्लॉट है बेसिकली। यस। एंड एक इसमें सॉन्ग था, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो जो गाना था, आई एम फॉलिंग इन लव विद द स्ट्रेंजर। ज्यादातर लोग राइट, सोचते हैं किसी इंग्लिश गाने को वो उठाकर डाल दिया है, लेकिन वो आर डी बर्मन की ओरिजिनल कंपोजिशन है। एग्जैक्टली, सो हाँ। हाँ, दैट इज अगेन अ पॉइंट। एंड इसके जो पोस्टर डिजाइन हुए थे वो भी बहुत यूनिक से थे। मतलब एक एक आर्ट फॉर्म होती है चाकू से पेंट करना, मतलब तो वो जो चाकू से पेंट करके अमिताभ का जो एक स्टैंडिंग पोस्टर हाँ, जो डिजाइन किया था, वो अपने आप में हाँ, एक अलग तरह का लुक, जो एंग्री अपने यंग मैन वेस्ट का में जो वो हाथ लुक ऐसे था। रखते हैं और खड़े रहते हैं। यस यस एग्जैक्टली। हाँ। सो हम मतलब हम लोग तो खैर उस टाइम बहुत छोटे रहे जब ये फिल्म आई थी, बट हमने तो लेटर ऑन उसको टीवी वगैरह में ही देखा। बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि जब वो फिल्म आई होगी तो लोगों का थिएटर में क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, जिस तरह की इस फिल्म ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मतलब इवन हम जैसे लोगों पे क्रिएट किया, तो उस दौर में क्या रहा होगा। या राइट राइट। सो एनीवन एल्स, अगर कोई इस फिल्म से जुड़ी हुई यादें, प्रज्ञा, अगर आप कुछ दीवार के बारे में कहना चाहें। दीवार जब आई होगी तब तो थे नहीं। जब जब तक में हम बड़े हुए तब तक में दीवार एक बहुत पुरानी बात हो चुकी थी, पर फिर भी पापा मम्मी के शौक में, उनके बताने में, उनके बात करने में हमने देखा उसे। बहुत ही शानदार फिल्म लगी। अमिताभ बच्चन का वो दौर था जब वो अम, श्रीदेवी के साथ एक हाथ फिल्में कर रहे थे। उस दौर में उनको यंग एज में वापस लौट करके देखना, इट क्रिएटेड अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स, आवर यंग माइंड्स। यस। हम्म, एंड जो दीवार के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही बिंब पे यूज कर करके बोले जाते थे कि पीटर तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये यस चाबी अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से तभी निकाल कर ही खोलूंगा। लाइक you हाँ। start getting into meanings of those sentences in multiple folds. तो हम्म, जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनका जो अंदाज़े बयां था, वो उनके लुक से कहीं ज़्यादा भारी पड़ता था। और हम्म, शशि कपूर की बात अलहदा थी। उनका कॉय अंदाज़ और एक जो चार्मिंग लुक्स थे, जो उस समय की लड़कियों पे ज़ाहिर बात है कि छाए रहे होंगे। उसमें उनका वो जो पुलिस इंस्पेक्टर वाला और एक स्वाभिमानी पुलिस इंस्पेक्टर वाला जो रोल था, वो एक दिल को भा जाने वाला रोल था। और फिर मदर वाला एंगल जो इस फ़िल्म का है, जो कि हम देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, फिर बहुत तरीके से उसको फ़िल्माया जाता है। यहाँ पे निरुपमा मतलब यहाँ पे जो इनका रोल रहा है, वो इंडियन, पूरा जो इंडियन हमारा जो फीलिंग्स है, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको यूज़ करके, उसको यूटिलाइज़ करके किस तरीके से हमारे लिए मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली छवि इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पे हम देखते हैं शशि कपूर में। एंड वी डेफिनेटली, बट ये जो थिएटर का कमाल होता है और मूवीज़ का जो कमाल होता है कि किस तरीके से एक बंदा एक फ़िल्म में जो कि गलत रास्ते पे निकल गया, फिर भी उसके लिए सहानुभूति होती है हमें। मुझे ये चीज़ हम्म, हमेशा अमेज़ करती है। यस तो यस। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट दैट पर्सन आल्सो, हम्म, एंड देन येट वी हैव सम रीज़न्स टू गिव कि नहीं ऐसा हुआ था। हाँ, तो और इस हालात में और आदमी क्या ही करेगा? Like we हम्म, start giving those reasons. I think that's हम्म, this is mesmerizing about Diwar. यस। प्रतिमा जी, और अरुण जी, जी, कुछ आप जी। कहना चाहें। जी, जी। जी, जी, सजीव जी, अ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दीवार फ़िल्म थिएटर में तो ख़ैर नहीं देखी थी। मुझे लगता है दूरदर्शन के ज़माने में कभी ये दूरदर्शन पे आई होगी ये फ़िल्म, तो देखी गई। और बहुत पहले जब चित्रहार आते थे और अ, शो थीम करके एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, तो उन सब में ये हिस्से हम लोगों ने देखे हैं, जो हमारी जनरेशन है। तो डेफिनेटली दीवार फिल्म को प्यार करने वाले, हिंदी फिल्म को जो लोग प्यार करते हैं या जो फिल्म राइटिंग के लिए सोचते हैं, उनके लिए एक पूरा स्कूल है ये फिल्म, मुझे लगता है।
और डायलॉग्स तो खैर आप लोगों ने रिपीट किए, और वो डायलॉग जो आज न सिर्फ फ़िल्म के संवाद के तौर पे बल्कि जीवन दर्शन के तौर पे भी हम दोहराते हैं। एक दूसरे को यस। तंज़ करते हुए बोलते हैं और मज़ाक करते हुए बोलते हैं, मेरे पास माँ है। और एक डायलॉग जो हम लोग घर में बहुत बोलते थे, मतलब हम लोग जब छोटे थे तो भाई-बहन आपस में खेलते हुए कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। और दूसरा शायद याद हो आपको जो लास्ट का डायलॉग था उनका, खुश तो बहुत आज खुश तो आज बहुत होंगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। ये तो हम लोग आज भी बोलते हैं, मतलब अगर ऐसे ही हम लोग हम्म, जॉली मूड में हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं और ऐसे ही कुछ बात करना है, तो वो एक चीज़ जो है, मतलब आप सोचिए किसी फ़िल्म की सफलता इससे ज़्यादा क्या होगी कि 40-45 साल बाद भी लोग उसको उसी शिद्दत से याद करते हैं, जिन्होंने फ़िल्म देखी है, जिन्होंने नहीं हम्म, देखी है, जिनको याद है, नहीं याद है, मगर वो संवाद एक परंपरा की तरह कैरी होते चले जा रहे हैं आगे आने वाले लोगों तक। और मुझे लगता है कि 70s का जो वो दौर था, उस समय जो फ़िल्में लिखी गई, बनाई गई, उनका आज भी हमारी फ़िल्मों पे असर है। वो एक मॉडल की तरह चली आती हैं, हम उसको। और एक बहुत मज़ेदार बात थी, इस फ़िल्म को यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। और हम लोग जब बड़े हो रहे थे, तो हमारे लिए यश चोपड़ा मतलब था शिफॉन की साड़ी, स्विट्ज़रलैंड, चाँदनी, रोमांटिक गाना, रोमांस, पूरा रोमांस, कहीं कोई मार-धाड़ नहीं। वो थी यशराज की फ़िल्म्स, यश चोपड़ा की फ़िल्म्स एक्चुअली। लेकिन यश चोपड़ा की जब आप फ़िल्म दीवार देखें तो बिल्कुल अलग है उससे। और जो 75 के आस-पास यानी 70 के जो दशक में फ़िल्म का एक नया आयाम, एक नई परिभाषा बन रही थी, उसको इन्होंने एक पूरा शेप दिया था यश चोपड़ा के इस डायरेक्शन ने, दीवार फ़िल्म में। एक चीज़ मैं ज़रूर आज शेयर करना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी कि क्या ये सही है कि नहीं? ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा है कि सलीम जावेद साहब जब स्क्रिप्ट लिखते थे तो उनकी पूरी बाउंड स्क्रिप्ट होती थी। और खुद सलीम साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लोग कहते थे कि सिर्फ एक ही लेखक जोड़ी है जिसकी स्क्रिप्ट में द एंड लिखा होता है, मतलब शुरू से आखिर तक कुछ करना ही नहीं है डायरेक्टर को, सिर्फ स्क्रिप्ट लिया और स्क्रिप्ट में कुछ नहीं आपको जोड़ना घटाना है, इतनी परफेक्ट उनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। लेकिन दीवार फ़िल्म का जो एकदम आखिरी सीन है, बिल्कुल आखिरी, जहाँ वो माँ की गोद में पड़े हैं विजय और वो उनका मरने का सीन है, उस सीन के लिए संवाद नहीं लिखे गए थे। तो यश जी ने शूटिंग के वक़्त ये अमिताभ जी पर डाल दिया था कि आप इम्प्रोवाइज़ कीजिए, तो जो वो लास्ट का सीन के कुछ डायलॉग्स थे, वो इम्प्रोवाइज़ेशन थे, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। ये जब मैं दीवार के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मतलब ये मालूम चला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि उस समय इतना इन्वॉल्व होते थे लोग। हालाँकि इसकी शूटिंग के साथ और कई शूटिंग चल रही थी फ़िल्मों की। लेकिन जिस वक़्त वो सेट पर होते थे कलाकार, वो उसी फ़िल्म के लिए होते थे। और एक और बात जो मुझे मालूम है, मैं शेयर करना चाहूँगी, शायद आप लोग को भी मालूम ही होगी, कि शशि जी उम्र में अमिताभ बच्चन से बड़े हैं। लेकिन इस फ़िल्म में उन्होंने उनके छोटे भाई का रोल किया और कई सारी फ़िल्म में जब जोड़ी बनी तो अमिताभ बच्चन बड़ी उम्र का रोल करते थे और छोटे भाई शशि जी बनते थे। तो ये भी बहुत प्यारी-सी बात है। और दीवार एक ऐसी फ़िल्म है जिसको हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो फ़िल्म, हिंदी फ़िल्म को पसंद करता है, या जो फ़िल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ये जानना चाहता है, या किस तरह से पूरी फ़िल्म इम्पैक्ट डालना उसका ज़रूरी है मास मीडियम के तौर पे। जिसको ये समझना है उसको दीवार फ़िल्म ज़रूर देखना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। यस प्रतिमा जी, और वाकई आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर करी। वाकई अरुण जी, कुछ आप भी कहना चाहेंगे दीवार के बारे में? नमस्कार सजीव जी एंड एवरीबॉडी ऑल्सो। सजीव जी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि ये बातचीत जब चल रही है तो बातचीत के दौरान कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप एक दूसरे से मतलब इंस्पायर होते हो। ये प्रज्ञा ने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो एक एंटी हीरो वाला जो कॉन्सेप्ट लाए थे उस दौर में सलीम जावेद साहब के, बच्चन साहब को नेगेटिव रोल भी दिया और नेगेटिव शेड भी दिया, लेकिन फिर भी उनके साथ पूरी सहानुभूति मतलब रही। तो वो एक तरह से मतलब एक तरह से ना दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा मतलब अवेयर थे और कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, और
और कितना ज्यादा वो उस वक्त कंटेम्परेरी टाइम्स को की नब्ज को पकड़ पकड़ के रखे हुए थे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने मतलब बहुत पहले देखा जाए तो आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है, उसके अंदर कालिदास का एक कैरेक्टर है, उसका एक कैरेक्टर होता है विलोम। उसको विलोम के बारे में कहते हैं कि विलोम क्या है कि एक असफल कालिदास है। तो वो मतलब उस एकदम से जैसे ही इन्होंने वो बात करी कि हाँ ये तो वही बात इन्होंने उसको उसको नए तरीके से मतलब प्रेजेंट करके रख दी। तो वो सलीम जावेद साहब ने क्या किया ना कि पूरा उस दौर में ऐसी ऐसी चीजें लिखी और ऐसी ऐसी चीजें रची कि वो फिर मतलब कहते हैं कि कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिखो या कुछ भी लिखो तो उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बहुत जरूरी होता है। तो जो जो वो लिख गए उसके बाद में उस चीज को लोग कई बार पॉलिश ही करते रहे काफी आगे तक। उस इस फिल्म के कितने ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा कॉपीज बनी होंगी, कितने ज्यादा इसके रीमेक्स बने होंगे, कितने ज्यादा लोगों ने इसके वो करा होगा। तो मतलब वो सिर्फ पॉलिश काफी उसको उसी को करते रहे वो मतलब वो कहते हैं वो लीजेंड्स जो है ना वो उसी तरह से मतलब क्रिएट हुआ करते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरे को बात इसके साथ में बातचीत के दौरान निकली, तो मैंने आपके साथ में शेयर करी। थैंक यू। जी अरुण जी। तो एक्चुअली जो अमिताभ थे उस दौर के, वो हम सबके बहुत ही फेवरेट रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने उनको जंजीर में देखा, हमने उनको दीवार में देखा, सत्ते पे सत्ता में देखा। तो मतलब हम उस एक्टर की इतनी वैरायटी हम लोग देख पाते हैं, इतना इतना जो उनका क्लास था वो वाकई एकदम नजर आता था। तो दीवार डेफिनेटली मुझे लगता है कि सभी फिल्म लवर्स को जरूर देखनी चाहिए, खास तौर पे इसके बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन राइटिंग के लिए। और यश चोपड़ा की जहाँ तक प्रतिमा जी आपने बात करी, तो आई थिंक आप थोड़ा सा यश चोपड़ा के बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो उनका बहुत सारी फिल्में उन्होंने ऐसी बनाई है। लाइक वक्त उनकी पहली फिल्म थी, जो बहुत ही मल्टी स्टारर फिल्म थी और बिल्कुल वो रोमांटिक नहीं थी। हाँ, ये है कि अपने लेटर ईयर्स में वो रोमांस की तरफ मुड़ गए। बट उन्होंने काफी अलग अलग तरह की फिल्में बिल्कुल बनाई। बिल्कुल, जब हम लोग जो देखे थे तो हम लोग वो हाँ जी, हाँ जी, चांदनी और बिल्कुल। ये सारी फिल्में, हाँ तो यश हाँ। यश ये राज की फिल्म मतलब स्विट्जरलैंड। तो यस फिर जब यस। हम लोगों ने पलट के ये सब देखा तो लगा नहीं, यश राज जी की फिल्म Okay, okay. बहुत So, ही Evan, अलग one उनकी final बात है। word from you about this Diwar, and then we can move to the recommendation section. हाँ, मतलब मैं मैं बस यही चाहता हूँ कि दीवार जैसा क्लासिक फ़िल्म को रीमेक ना किया जाए, क्योंकि ऐसे मूवी मतलब आई थिंक हिस्ट्री में एक ही बार बनता है हाँ, एंड exactly. हर एक मूवी बफ को ये फ़िल्म देखना चाहिए। You know, Right, to right. understand the legendary power behind अमिताभ हो या यश चोपड़ा हो या Hmm. शशि कपूर, all these people, Yes, iconic actors, iconic director. This is मतलब such a landmark film. yes. Iconic film. Yes, no doubt. So, दीवार, आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी हमें सुन रहा है, अगर उन्होंने नहीं देखी है तो डेफिनेटली चेकआउट करेंगे, और देखी भी है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। संजीव जी कुछ तो आइडिया ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है? मेरे को तो दिखाई नहीं दी किसी प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक कहीं ना कहीं तो होगी सर, या तो यूट्यूब में ही मिल जाएगा। आई थिंक ये तो यूट्यूब पे भी नहीं है। मजेदार बात ही है। ओके। सो मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। एंड अच्छा, तो हम सर अपने लास्ट इरोस सेक्शन की पे तरफ पक्का होगी, इरोस पे। ओके। Z5 इरोस पे पे आई थिंक नहीं, Z5 पे है। Z5 पे मैंने चेक किया, नहीं है। वो नई वाली दीवार है, एक नई दीवार थी जिसमें संजय तो दत्त Z और अमिताभ बच्चन है। हाँ, हाँ, हाँ। हीरोज पे चेक इरोस करूंगा मैं। करके इरोस हाँ, करके एक और है जहाँ पे बहुत ओल्ड फिल्म्स का कलेक्शन है, इरोस। ओके 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 ओके, वहां देखूंगा। ओके जरूर देखिए अरुण जी, अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल ओके। मिस मत कीजिए। अच्छा चलिए, अगर कुछ नई चीजें आप लोगों ने देखी हैं तो प्लीज रिकमेंड करें। मैं कुछ चीजें रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा। एक एक मलयालम फिल्म आई है, भूतकालम। तो ये फिल्म जो है, अगर आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये एक नया नया वे है हॉरर क्रिएट करने का। और ये फिल्म जो है सोनी लिव पर आई है। आपके आखिरी जो आधा घंटा है इस फिल्म का, वो आपको वाकई डराने में कामयाब रहता है। मतलब मैं तो डरा हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी, अगर लाइट बंद करके और साउंड फुल करके देखेंगे आप, तो आपको जरूर अच्छी लगेगी। और फिल्म के अंदर एक अच्छी कहानी भी कहती है फिल्म, साथ में बेहतरीन तरीके से कहती है। तो ये फिल्म आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक मुझे उस फिल्म का एकदम से नाम नहीं ध्यान आ रहा। एवान, शायद आपने मुझे सजेस्ट किया था। सिंगर राव, क्या नाम था फिल्म का?
हाँ, सजीव जी, मैं हेलो। आपको श्याम सिंह रॉय के बारे में हाँ, बोल रहा श्याम था, सिंह जो राव, अभी यस, यस, हाँ, यस, नेटफ्लिक्स में यस। है। वो बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है। तेलुगु फ़िल्म है, लेकिन अगर आप इवन सबटाइटल्स भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी। फ़िल्म बहुत ही प्यारी है और इस फ़िल्म में जो हीरो है नानी है। नानी आप जानती होंगे अगर आपने ये जो काफ़ी बड़े एक्टर हैं तेलुगु के, साथ में साई पल्लवी इसके अंदर है और साई पल्लवी का जो डांस है इसके अंदर मेस्मराइजिंग है वो, और एक्टिंग तो है ही उनकी शानदार। तो एवान आप बताइए इस फ़िल्म के बारे में कुछ? ये फ़िल्म वाक़ई मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा सब लोगों को। हाँ, ज़रूर। सजीव जी, इस नानी ने ईगा मूवी में काम किया था। ईगा करके एक फ़िल्म आया था राजमौली सर का पहले एंड 2015 आई थिंक जर्सी का जो ओरिजिनल वर्ज़न है वो जर्सी उसमें भी में भी शायद। नानी ने काम हाँ, किया। ये यस, राइट। यस, यस। सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर दैट आई फाउंड हिम वेरी गुड एंड बहुत नेचुरल और क्रेडिबल टाइप के एक्टर हैं। ज़्यादा उनमें वो मसाला वाला फ्रिल्स नहीं है, अनलाइक हुँ। अदर एक्टर्स, अदर हीरोज़ इन तेलुगु हाँ, फ़िल्म और वो इंडस्ट्री। श्याम सिंह राव का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है दैट इज़ बहुत अमेज़िंग। बहुत अच्छा निभाया है। हाँ, बहुत बढ़िया। राइट। सो तो ये हाँ, मैंने जब बताओ ये एवान? मूवी मूवी देखना चालू किया, ऐसे ही मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जब स्टार्ट होता है, पहले के 15-20 मिनट या 25 मिनट आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, हाँ, ऑर्डिनरी फ़िल्म है, चलो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जब द इवेंट्स विद द टर्न ऑफ इवेंट्स, आप ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। Okay, film is हुँ, based on reincarnation. It's a reincarnation drama. लेकिन the way it transports you to that 70s का era, वो बहुत ही अच्छा है। और आपने जैसे बहुत ही बोला बढ़िया। साई पल्लवी का वो कैरेक्टर फिर आता है उसमें। उन्होंने शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड ऑफ़ उन्होंने कोर्स। वो डांस हुँ, भी मतलब बहुत अच्छा किया है। हुँ, एंड मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा बिकॉज़ आई वांट आवर ऑडियंस पीपल टू वॉच दैट एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स। आई जस्ट मतलब यही बोल रहा हूँ कि वो रिइन्कार्नेशन के ऊपर है। इट्स अ लव स्टोरी इन एसेंस, but not only love story, but there are a couple of other elements also, because Shyam Singh Roy plays a reformer, and how the present amalgamates with the past, with his past, वो मूवी में हुँ, अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से दिखा है। तो आई रिक्वेस्ट पीपल टू वॉच दिस फिल्म। मतलब हुँ। इतने सारे मूवीज आते हैं ओटीटी में आजकल, बट दिस वन रियली स्टूड आउट। यस, यस, नो डाउट। अरुण जी, प्रज्ञा, प्रतिमा जी, कोई अगर मूवी आप रिकमेंड करना हाँ चाहें? हाँ हाँ, सजीव जी, एक सेकंड बस, मैं ये ज़रूरी उसी के लिए मैं आया था। मैं एक हुँ, चीज़ कहना चाह रहा था कि ये मैंने भोकाल 2 देखा अभी एमएक्स ओके। प्लेयर पे। तो हुँ, हुँ, सजीव जी, एक इसके अंदर आज मैं एक मतलब श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा और मैं मतलब उनको अपनी रिस्पेक्ट भी देना चाहूँगा। एक्चुअली में एक एक्टर है मेजर विक्रमजीत कंवरपाल। वो अच्छा। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में आए हैं और काफ़ी सारी फ़िल्मों में भी आए हैं, लेकिन उनको मतलब लोगों ने देखा ज़रूर है, लेकिन उनको उस हिसाब से उतना शायद रिकॉग्निशन या उतना वो नहीं मिला। इसके अंदर भी उनका काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी बड़ा रोल है। तो लेकिन दुःख की बात ये है कि जब ये मूवी शूट हो रही थी, तब उनका ये निधन हो गया कोविड के कारण। ये जब ये शूट कर रहे थे तो उसके अंदर जो इनके सीन्स थे, वो मेरे एक मित्र हैं, वो उसके अंदर जज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विजय राजौरिया जी। तो उनके साथ प्ले कर रहे थे। तो वो हुआ ये कि 3 बुजुर्ग लोग थे, उनको तीनों को कोविड हुआ और वो तीनों अपने घर में चले गए। उनमें से सबसे फिट जो थे, जो एकदम आप देखेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो मेजर विक्रमजीत का, तो वो सबसे मतलब देखने में भी फिट और मतलब काफ़ी ऐसा लगता था कि जैसे आर्मी का एक बैकग्राउंड होता है, वो हुँ, उनको मतलब अनफॉर्चुनेटली ये कोविड हुआ और उससे वो रिकवर नहीं कर पाए। तो हम हमारी पूरी टीम की तरफ से उस महान एक्टर को श्रद्धांजलि, जिसे हम जीते जी कभी उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जितना अब हम मैं देना चाहूंगा उनको जी, जी, इसके जी, जी। इस प्रोग्राम के थ्रू। और दूसरी बात है कि भोकाल 2 भी एक अच्छा मतलब वेब सीरीज है। और मतलब हालांकि भोकाल 1 से थोड़ा सा हल्का सा आप उसको 5-7% थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर उतने फिर सरप्राइज नहीं रह जाते जितने आपको पहले
इसके अंदर लगते हैं। ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, नवीन सिकारा, एक पुलिस में थे। तो ये उनके जो एस्केपेड्स है, उनकी जो उसके कहानियां हैं, उसके ऊपर इन्होंने ये बेस किया है। और मोहित रैना एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, उन्होंने इसको ये उसका मेन रोल किया है। तो वो उनका काम भी इसके अंदर मतलब देखने लायक है। और इनके एक विलेन है, मेरे को उनका काम भी बहुत अच्छा लगा, जो मेन विलेन थे, काफी बिंदास तरीके से एक उन्होंने वो किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं ये एमएक्स प्लेयर पे। थोड़ा सा गालियां गुलियां तो आजकल सभी में रहती है, गालियां जरूर इसके अंदर है, लेकिन अदरवाइज मतलब ये ठीक ठाक बना है, तो इसको एक बार देखा जा सकता है। थैंक यू। प्रज्ञा या प्रतिमा जी, आप में से कोई रेकमेंड देना चाहें अपने श्रोताओं को? तो या प्रतिमा जी कुछ कह रहे थे? नहीं, बस मैं यही कह रही थी सजीव जी कि फिलहाल तो जो आपने ये शुरू किया है वो अच्छा है कि हम लोग थोड़ा रिविजिट करें कुछ अच्छी फ़िल्मों के लिए। जी, बाकी जी, अगली जी। बार मैं ध्यान रखूँगी, मैं भी कोई रिकमेंडेशन लेके आ सकूँ। हाँ, प्रज्ञा आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे? पुष्पा भी आपने देखी है और आपने बहुत अच्छा लिखा था उसके ऊपर। देखिए, पुष्पा तो ऐसी है कि उसके ऊपर बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ आए हैं। पर मैं आपको यहाँ पे एक बात इस मंच पे रखना चाहती हूँ कि पुष्पा एक ऐसी फ़िल्म है जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। एक जी, जी। छद्म मानसिकता हमारे समाज में पैदा हो गई है कि एक सॉफ्ट जब तक आदमी नहीं है और जब तक एक तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तब तक वो स्त्री को सम्मान नहीं दे रहा है। लाइक वो एक छवि पैदा हो गई है और स्त्री विरोधी कह दिया गया है पूरी फिल्म को। हालांकि तेलुगु भाषी जो समझते होंगे उन्होंने समझा होगा कि कोका कोका ऊ अंटा वामा जो गाना है वो कितना क्रांतिकारी गाना है। ये अलग बात है कि उसे जन रुचि और एक आम जनता की आइटम सॉन्ग रुचि के हिसाब से फिल्माया गया है, जो बहुत वर्क भी किया, जो बहुत कैची भी है और जिसका विजुअल भी बहुत अच्छा है। हाउएवर अगर कोई उसको उसके हिंदी लिरिक्स जिस तरीके से अनुवाद किया गया है, उस पर ना जा करके उसका गूगल ट्रांसलेशन देखे डायरेक्टली, तो बहुत ही प्रभावित होगा। लाइक समटाइम्स हम एक साउथ इंडियन की मूवी को या फिर एक फ्रेंच की मूवी को या जर्मन की मूवी को हिंदी या इंग्लिश में उतना प्रभावी ट्रांसलेशन नहीं दे पाते हैं जितना कि उसको साथ जस्टिस किया जाना चाहिए। कई बार होता है बहुत सारी आई डोंट नो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फिल्म लाइन, पर मुझे ऐसा लगता है कि डेडिकेशन, कॉस्ट फैक्टर और एक मेहनत, 3 चीज़ें होती हैं जो हर जगह मैजिक क्रिएट करती हैं साथ मिल करके। तो जैसा हमने देखा बाहुबली में, एक ऑसम लाइन ऑफ ट्रांसलेटर्स थे, जो गाने भी उसके बहुत ज़बरदस्त हिंदी में आए। और लेकिन पुष्पा के केस में वो चीज़ें बहुत ही अलग हो गई। लोगों ने पसंद किया, ये अलग बात है, फिर हमने एक जो समझ आप जिसको एजुकेटेड क्लास कहते हो, जिसको एग्ज़ीक्यूटिव क्लास कहते हो, उन लोगों ने एक सिरे से नकार दिया सेइंग कि हमें पसंद नहीं आई। एंड व्हेन यू गो फॉर द रीज़न्स, यू फाइंड आउट कि उनको पसंद आई एक सॉव मूवी व्हिच यू गेट इन 83, तो उनको वो पसंद आया व्हिच गोज़ मोस्टली वेल गोज़ डाउन विथ व्हाइट कॉलर्स। लेकिन जो आपकी जनता है, जो भारतीय जनता है, जहाँ पे आपका मास पब्लिक इस समय दे आर लाइक डाउन ट्रॉडन, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। और एक जैसी चीज़ मैंने जो अपने राइट अप में लिखी थी वो ये है कि हम अधिकार खो रहे हैं धीरे-धीरे अपने, लाइक जगहों पे आज़ादी से जाने के अधिकार एंड सो मेनी थिंग्स, एंड उस समय में एक जो कॉमन मैन है, जब वो देखता है कि ये जो आदमी है, ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एंड ही डज़ व्हाटएवर ही वांट्स, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो अंदर से जब थिएटर में बैठा आदमी है, चाहे वो पान वाला है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, सब्ज़ी वाला है, कोई भी है वो, लाइक जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड there are so many people who are migrants right now. They have left everything जो भी उनके पास था and they've come to leveled up to having nothing. जब वो जाता है थिएटर में और वो एक ऐसे कैरेक्टर को देखता है, there is something that ignites in him. उसके अंदर एक आशा जागती है कि मुझे जो है सोचना है ऐसे, this is all filmy maybe, but ये वर्क करता है, ये अच्छा लगता है, this feeling is good. तो वो क्लिक करती है पुष्पा के साथ। However, that has not gone well down with many white collars. But 83 को लोगों ने नकार दिया। I mean, we've seen like that didn't turn out well. The reason is people are not ready to, see so much of goody and norm following cutlery people, because अभी सबकी लाइफ रफ हुई पड़ी है।
That's all I would like to say. यस यस तो प्रज्ञा ये एक बहस बहुत ही बेकार की छिड़ी हुई है, बट हाँ, एक मास एंटरटेनर के रूप में देखा जाए तो पुष्पा जो है वो एक बहुत ही बहुत रॉकिंग ही फिल्म बहुत है, मतलब राइट आपको सब कुछ राइट मिलेगा उसके अंदर। और यस यस गाने इसके जो जिस तरह से लिखे गए हैं, जो स्टार्टिंग का गाना है, मतलब अगर आप ओरिजिनल तेलुगु लिरिक्स पढ़ेंगे तो जो मतलब जैसे पत्ती को खाती हैं किरणें और किरणों को खाता है बकरी, है ना, वो सब जो है वो पूरा एकदम बहुत जबरदस्त फिलोसफी है उस गाने के अंदर। इनफैक्ट पूरी फिल्म एक अलग तरह से एक मैसेज कन्वे करती है। खैर पूरी फिल्म ये मैसेज करने का यस यस पुष्पा पे हम लोग एक अलग एपिसोड आगे चल के करेंगे। करना तो चाहिए। फिलहाल हमारे इस हफ्ते का जो रिकमेंडेशंस हैं वो हैं श्याम सिंगर रॉय, जो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, और भूतगालम जो आप सोनी लीव पर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और जाते जाते रिकमेंड करूंगा, नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का एक स्टैंड अप शो आया है जो करीब 1 घंटे का है। आप उसे किसी भी कीमत पर मिस ना करें, क्योंकि जी जो जी कपिल शर्मा आप सजीव जी, कल ही मैंने इसको देखा। जी 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 क्योंकि आई ये हैव कपिल नॉट शर्मा डन जो हम येट। लोग टीवी पे देखते आ रहे हैं उससे बहुत अलग है, बहुत ही पॉलिश है, और बहुत आपको जो है ना सिर्फ हंसाएंगे बल्कि आपको इमोशनल भी कर देंगे। अपनी इतनी सुंदर इन्होंने स्टैंड अप बहुत कॉमेडी करी खूबसूरत है, है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत। सजीव जी मैंने भी ये तो ये कल चीजें देखा हमारे और हाँ जी हाँ काफी अच्छा लगा बिकॉज उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से भी काफी सारे डोप्स या जी जी टिप्पणियां दी हाँ हैं। हाँ एंड जैसे कि आपने बोला वो लास्ट में भी वो सेंटिमेंट्स वो इमोशंस यस सब अच्छी तरह से निखर के आते हैं। जो पिता के लिए गाना गाया उन्होंने बाद में, बहुत ही हाँ अच्छा। राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने बहुत ही आज ही ब्यूटीफुल। कहीं पढ़ा कि जो कुछ सोनी पे कपिल नहीं कह पा रहे हैं या नहीं हाँ कह पाए थे, हाँ वो खुलकर नेटफ्लिक्स पे उन्होंने कहा है। तो ये बहुत यस एग्जैक्ट कमाल की बात है, इसलिए सुनना उसको जरूरी है। हाँ, तो ये भी ज़रूर आप लोग देखें, तो बहुत अच्छे कंटेंट हैं आपके पास इस हफ्ते देखने के लिए। तो फिलहाल आज का एपिसोड हम लोग समेटते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर आप कुछ कहना चाहें तो जल्दी से कुछ कहें ताकि हम आज अरे का एपिसोड खत्म करें। नहीं आई वाज एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन और वाकई जो है वो जो आपकी रिकमेंडेशन है तो मैं ये दोनों चीजें देखने वाला हूँ ऑल्दो आई ट्राई टू एस्केप माई सेल्फ फ्रॉम हिंदी और हिंदी सिनेमा बट ये है कि ये जरूर देखूंगा। पुष्पा मेरे को किसी और ने भी रिकमेंड किया है और मैंने नहीं देखी थी। आई वाज सिटिंग इन अ सैलून टुडे और वो एड आई टीवी के ऊपर तो somebody has asked me कि यार आपने पुष्पा देखी? मैंने कहा नहीं यार। तो कह रहे जरूर देखो ये बहुत अच्छी मूवी है। ऐसी आई सेड कि ओके आई गो एंड सी चेक इट आउट और ये जो आपने नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस दी हैं ये मैं जरूर देखूंगा और नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज वेल बट दिस यस यस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग रियली वेल। बहुत अच्छा या कॉन्वर्सेशन है। हाँ, ये कपिल शर्मा वाला जरूर देखना और श्याम सिंगर आप जरूर देखना। मतलब ठीक एक है बहुत अलग तरह की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, और जो इसमें एक्ट्रेस है उनका काम बहुत ही शानदार है। सो ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। एक बार फिर हम समेटते हैं आज की चर्चा को, और अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे फिल्म की बात के साथ, जिसमें हम किसी पुरानी फिल्म को भी रिविजिट करेंगे और साथ में कुछ नई रिकमेंडेशंस हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद। तो दोस्तों, होप यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। मिलते हैं जल्द ही किसी नई फिल्म की चर्चा के साथ फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया